हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा आज मुझे छुए, तेरी हुजूरी आज मुझे छुए और मैं सेम न रहूं। तेरा आत्मा आज मुझे अगले लेवल पर लेके जाए। तेरा आत्मा आज मुझसे बात करे। परमेश्वर आज मैं सेम ना जाऊं। अपने मुंह को खोलकर मांगे, अंगीकार करें, बोले परमेश्वर आज मैं सेम ना जाऊं। तेरे घर से, तेरे भवन से, तेरी हुजूरी से आज मैं सेम ना जाऊं। हाथों को उठा के मांगते हो सब लोग, खुदा से मांगे, खुदा आज मैं सेम ना जाऊं। आज मैं तेरे घर से सेम ना जाऊं। आज मैं तेरी हुजूरी से सेम ना जाऊं। परमेश्वर बोलो 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 सब लोग, खुदा को बोलो, खुदावन आज तेरी प्रेजेंस से, आज तेरी हुजूरी से मैं सेम ना जाऊं। मांगे मांगे मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सब लोग प्रेयर करें, बोलो बोलो खुदावन आज मैं सेम ना जाऊं। आज तेरा आत्मा मुझे छुए, आज तेरी हुजूरी मुझे छुए प्रभु। आज मैं सेम ना जाऊं परमेश्वर। खुदा को बोलो, खुदावन आज तेरा आत्मा, तेरी रूह की सामर्थ्य, तेरा अनुग्रह, तेरी प्रेजेंस मुझसे बात करे परमेश्वर। आज तेरी उपस्थिति मुझे छुए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब लोग मांगे, वो आपको हल्का कर रहा है स्पिरिट में, वो आपके बोझों को उठा रहा है राइट नाउ, वो आपकी स्पिरिट्स को हल्का कर रहा है, वो आपकी स्ट्रेस को खत्म कर रहा है, वो आपकी सारी स्ट्रेस और बर्डन को खत्म कर रहा है। उसका आत्मा आपकी स्ट्रेस और बर्डन को खत्म कर रहा है, वो आपके बोझ को खत्म कर रहा है। जैसे आप पुकार रहे हैं प्रभु को, जैसे आप खुदा को मांग रहे हैं खुदावन से, वो आपकी स्ट्रेस को खत्म कर रहा है। आपको बोले प्रभु आज मेरा दिन है, आज मेरी हीलिंग का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज तेरी आत्मा से भरने का दिन है, आज तेरे वचन को सुन के सेम न रहने वाला दिन है प्रभु। आज मेरा दिन है बोलो, आज मेरी हीलिंग का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरे आशीष का दिन है। प्रभु को बोलो, सब लोग मांगो और अपनी लाइफ में जैसा आप वर्ड बोल रहे हैं वैसा प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में कर रहा है। खुदावन तेरा आत्मा जे के को छुए, जो घरों से खुदावन, अपने जीवनों से खुदावन प्रभु, अपने जिंदगियों से खुदावन प्रभु थक चुके हैं प्रभु। तेरा आत्मा ने बल दे, ताकत दे प्रभु आज की मीटिंग में। तेरा आत्मा ने नया बल दे मेरे परमेश्वर। तेरी आत्मा की सामर्थ उनकी जिंदगी में आए प्रभु। प्रभु को बोला, प्रभु मैं थक चुकी हूँ, मुझे बल दे, मुझे ताकत दे, मुझे नया बल दे परमेश्वर, मुझे नई ताकत दे परमेश्वर, मुझे नया बल दे परमेश्वर, मुझे नई ताकत दे परमेश्वर। मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा कर प्रभु, अपनी मर्जी को पूरा कर परमेश्वर, अपनी इच्छा और मर्जी को पूरा कर परमेश्वर। बोलो बोलो खुदावन, अपनी इच्छा अपनी मर्जी को पूरा कर प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा आत्मा इस जगह पर कब्जा करे प्रभु, एक एक के जीवन पे कब्जा करे प्रभु। दया करे प्रभु, दया करे प्रभु, पवित्र आत्मा दया करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। अपने स्थानों पर बैठ जाएं, इसी माहौल में, आत्मा में, और आंखों को बंद करें और बोलो, परमेश्वर तेरा वचन आज मेरे जीवन में फल लेकर आए। जो कुछ आज मैं सुनूं मेरे जीवन में वो फल लेकर आए प्रभु। सब लोग अपने हाथों को उठा के मांगे, खुदा से बात करें, खुदावन को बोले, खुदावन जो वचन आज मैं सुनूं मेरे जीवन में वो फल लेकर आए। थैंक यू लॉर्ड। सब लोग प्रार्थना करें हाथों को उठा के, फिर इससे अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। बोलो, खुदावन आज के वचन के द्वारा मुझसे बात कर प्रभु, मुझसे बात कर परमेश्वर, मुझसे बात कर परमेश्वर। सब लोग मांगे, खुदा से बात करें। खुदा को बोले, खुदावन तेरा आत्मा आज मुझे छुए, आज के वचन के द्वारा मुझसे बात कर प्रभु, मुझे छूना खुदावन। वो सॉन्ग बोलना, ये दौलता से शोरता है आम जी आने। आप इस सॉन्ग को सुने और स्पिरिट में बोले सब लोग। थैंक यू लॉर्ड।
जीसस। इस सॉन्ग को बड़े ध्यान से सुनना, अपने आंखों को बंद करें, इसे सुने। सब लोग बोले, सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं, होने दिखती पूरी कायनात ए दौलता ते शोहरता है आम जिया गल्ला, मेरा यीशु मेरी जिंदगी। बोले बोले, ए दौलता ते शोहरता है आम जिया गल्ला, मेरा यीशु मेरी जिंदगी खास है। स्पिरिट में बोले आम जिया गल्ला, मेरा यीशु मेरी जिंदगी च खास है। दौलता ते शोहरता है आम जिया गल्ला, मेरा यीशु मेरी जिंदगी च खास है। यीशु जिया प्यार कोई करे होर कोई ना, यीशु जिया प्यार कोई करे होर कोई ना, मेरी आदमी मरे होर कोई ना, मेरे गुनाह नहीं मरे होर कोई ना। ए दुनिया का एक दिन दी बेजान चीजा, ओले दित्ती मैनू पूरी जिंदगी सुगाती, ए दौलता ते शोहरता आम जिया गल्ला, मेरा यीशु मेरी जिंदगी च खास है। मेरा यीशु मेरी जिंदगी च खास है। बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी जिंदगी में तेरी जगह को प्रथम रखे। परमेश्वर, जो कुछ आज मैं सुनूं मेरे जीवन में बहुत सारा फल लेकर आए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वागत है तेरा प्रभु की हजूरी में। आपको पता है ये सॉन्ग जो ब्रदर बोल रहे हैं, इसमें बोला गया है कि ये दौलत आम सी बातें हैं, मेरा यीशु मेरी जिंदगी में खास है। हालेलुया। इसी टॉपिक पर मेरा वचन था। बाइबल में सबसे बड़ी नजात किस व्यक्ति ने पाई, आपको पता है? सबसे बड़ा साल्वेशन जिसे कहते हैं उद्धार, पता है किसी को? जिसने सबसे बड़ी नजात पाई है प्रभु के वचन के अनुसार। नजात मतलब अपने पापों से तौबा और मुक्ति। कितने लोग समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने शिफा पाई है। 36 साल के रोगी ने अपने पापों से शिफा पाई और वो चंगा हो गया। बहुत सारे बाइबल में ऐसे थे, कुबड़ी औरत थी, बाइबल कहती उसने अपने रोगों से शिफा पाई और वो भी चंगी होगी और वो पापों से छुड़ाई गई। एक पापन औरत आई प्रभु यीशु मसीह के पास, बाइबल कहती वो भी अपने पापों से निजात पाई। पर सबसे बड़ी निजात अगर बाइबल में किसी ने पाई है, आपको पता है वो कौन है? उसका नाम है जक्की। क्या नाम है उसका? हालेलुया। बाइबल कहती जब वो गुल्लर के वृक्ष के ऊपर चढ़ा और जीसस को देखने लगा, जब उसने यीशु मसीह को देखा और उसने बोला कि आज स्वामी मेरे घर में खाना खाएगा, और बाइबल कहती उसने कौन सी निजात पाई, मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहती वो एक लुटेरा था, लूटने वाला था, और बाइबल ऐसा कहती है कि जब जीसस के चरणों में वो आया, यीशु मसीह के पास वो आया, उसने अपना माल, अपना धन, जो कुछ उसके पास था, जो कुछ उसने चुराया था, उसने 10 गुना करके लोगों को वापस दे दिया। हालेलुया। हुई कि नहीं बात? ए दौलता ते शोहरता आम जिया गल्ला, मेरी यीशु मेरी जिंदगी से हुई ना, वो बात हुई ना। जब जक्की को पता चला यीशु मेरे घर में आएगा, खाना खाएगा, कद का वो छोटा था, क्यों कुछ भी उसकी लाइफ में था, पर वो जीसस की ओर देख रहा था। जब उसने यीशु मसीह की ओर देखा, उसने सोचा मैं तो इतना पापी हूं। कुछ लोग पाप करते हैं पर पश्चाताप तो करते हैं पर उसकी रिकवरी नहीं कर पाते। पर जक्की ने क्या किया? पापों की माफी भी उसे मिली, और जो कुछ, मान लो आप में से कोई लुटेरा हो पहले समय का और आप मसीह में आ गए, आप
पैसे तो नहीं ना वापस किए, अभी तक वो पाप आपकी जिंदगी में है। पर जक्की की लाइफ ऐसी थी कि जब वो मसीह में आया, जब उस जीसस को उसने देखा, तो उसने कहा मैं तो बड़ा लुटेरा, मैं तो लूटने वाला हूं लोगों से। अभी मैं जिस से लूट के आया हूं, जिससे मैंने पैसे मारे हैं, मैं 10 गुना करके वापस दूंगा। हालेलुया। मतलब जिससे मैंने 50,000 लिया है, उसको मैं 60,000 दूंगा, उसको मैं 70,000 वापस करूंगा। अगर मैंने किसी से 60 लिया है तो उसे 70 दूंगा। क्या नजात पाई उसने? वो नजात पाई जो किसी ने नहीं पाई बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात कलीसिया, आपको एक बात समझनी है, अगर आप बाइबल को फॉलो करने वाले हैं, आपको कंप्लीट नजात पानी है। कंप्लीट। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोग समझ रहे हैं? आपको पूर्ण रीति से नजात पानी है अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से। एक बात याद रखना कलीसिया, चाहे मैं पास्टर हूं, चाहे आप कलीसिया हैं, अगर आप प्रभु को टाइम नहीं देते अपने घरों में, एक पास्टर की प्रार्थना 2 से 2.5 या 3 घंटे होनी चाहिए, और एक विश्वासी की प्रार्थना कम से कम 1 या 2 घंटे होनी ही चाहिए। हालेलुया। और अगर आपके 24 घंटे में 1 घंटा या 2 घंटे भी आपकी प्रार्थना नहीं है, इसका मतलब आपने नजात अभी तक नहीं पाई। आप उसी जिंदगी में घूम रहे हो जिस जिंदगी में आप 5 साल पहले थे, 6 साल पहले थे। क्योंकि जिस बंदे के पास खुदा के लिए समा नहीं है, जिस बंदे के पास परमेश्वर के लिए समा नहीं है, वो अपनी जिंदगी में कभी समय को अपने हाथ में नहीं ले सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समा उन्हें नचाता है, टाइम उन्हें नचाता है। वो टाइम को नहीं चलाते, टाइम उन्हें चलाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम, अपनी जो साल्वेशन है उसे कंप्लीट नहीं किया। आपने बपतिस्मा ले लिया, ठीक है, आपने तौबा कर ली, ठीक है, आगे क्या? क्या आप मसीह में मेहनत कर रहे हैं? क्या आप 2.5 घंटे प्रभु को दे रहे हैं? क्या 1 घंटा आप प्रभु के सामने बैठ रहे हैं? क्या 2 घंटे, और 2 घंटे तो छोड़ो, क्या आधा घंटा आप प्रार्थना करने वाले हैं? क्या? जब मैं आपको कैमरे में देख रहा था, सभी को जहां पर वर्शिप हो रही थी, एक बंदा नहीं था जो तालियां बजा रहा था, क्योंकि आपको घरों में आदत नहीं है प्रभु के प्रेजेंस में बैठने की। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अगर आप घरों में बंदगी करने वाले हैं, तो ये हाथ प्रभु ने आपको साज की तरह दिए। आप परवाह नहीं करेंगे आपका पड़ोसी आपके पास बैठा हुआ है, आपके पास कौन है, आप मुंह उठा के वर्शिप टीम की ओर देख रहे हैं और कोई भी वर्शिप नहीं कर रहा, आपको पता ही नहीं वर्शिप करने का मतलब क्या है। हालेलुया। एक बंदा यदि कंप्लीट नजात पाता है अपनी स्पिरिट में, उसे पता है आराधना के टाइम आराधना करनी है, उसे पता है मेरा प्रार्थना का समय हो चुका है, अब मैं फोन छोड़ूंगी, उसे पता है मुझे मेरी बाइबल पढ़ने का टाइम हो चुका है, अब मैं गप्पे छोड़कर, अब मैं चुगलियां छोड़कर, अब मैं अपनी लाइफ को प्रभु के सामने दूंगा, मैं अपना टाइम प्रभु को दूंगा। उसे पता है इन चीजों का। हालेलुया। वो आधी अधूरी नजात पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। वो जक्की की तरह बोलेगा मैं 60%, मैं 10% एक्स्ट्रा दूंगा अपना। हालेलुया। क्योंकि हम नजात पाए हुए नहीं है। हम कहते हैं इस्राएलियों की तरह, ऊपर से मन्ना आए और हमें खिलाए, ऊपर से खुदावन कुछ करे, मिरेकल करे। कोई पास्टर हम पर ले हैंड कर दे तो चमत्कार हो जाए, कोई पास्टर हमारे लिए भविष्यवाणी कर दे, कोई पास्टर हमारे लिए ये कह दे। आजकल तो लोग उन पास्टरों पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो कुछ 2 बातें बता देते हैं, तेरे पीछे ये है, पूरा घर उठा लेते हैं लोग भी, हमारे पीछे ये है। हालेलुया। और उन्हें ये नहीं पता, यदि हम अपने घुटनों पे आना जानते हैं, शैतान हमारे पैरों के नीचे होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कंप्लीट नजात अगर हमारी लाइफ में नहीं है तो हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। बाइबल में क्यों लिखा? आपको बड़ा भेद की बात बताता हूं। बाइबल में लिखा पति और पत्नी एक रहें। क्या रहें? पति और पत्नी एक रहें। और बाइबल कहती यदि एक दूसरे से गुस्सा हो तो सूरज ढलने से पहले इनकी सुलह हो जाए आपस में। समझ आ रही है? बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात। इनकी सुलह हो जाए आपस में, और ताकि ये प्रार्थना इकट्ठी करके प्रभु की बरकत ले सके। हालेलुया। आपको पता है, चले जाओ क्रिश्चियन घरों में, कभी क्रिश्चियन घरों में हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। नहीं मिलेगा प्यार। वाइफ का मुंह इधर होगा, हस्बैंड का मुंह इधर होगा, और एक दूसरे से लड़ाई उनके लाइफ में होगी,
क्यों? क्योंकि शैतान को पता है यदि ये कंप्लीट साल्वेशन में चला गया, यदि ये कंप्लीट छुटकारे में चला गया, और अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ प्रार्थना करने बैठ गए, बाइबल पढ़ने बैठ गए, मेरा तो तमाशा बनने वाला है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको वो एक होने नहीं देता। 4 जी हैं, एक का मुंह उधर होगा, एक का इधर होगा। क्यों? क्योंकि शैतान इस बात को जानता है यदि ये कंप्लीट साल्वेशन में चला गया, यदि इसने अपनी सुस्ती के ऊपर फतेह कर ली, यदि इसने अपनी नींद के ऊपर फतेह कर ली, यदि ये प्रार्थना करने लगा 1 2 3 घंटे, अगर ये प्रार्थना करने लगा, इसका जो शरीर होगा इसके कंट्रोल में हो जाएगा, और फिर जब ये चलेगा इसके साथ खुदा चलेगा। और शैतान ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है आप चर्च जाएं। शैतान आपको चर्च भेज सकता है। ये बात नहीं कि आप चर्च आते तो उसका मतलब शैतान आपकी लाइफ में कार्य नहीं कर रहा। आप चर्च में आ सकते हैं, आप वर्शिप भी कर सकते हैं, पर अगर कंप्लीट साल्वेशन आपकी लाइफ में नहीं है, अगर आपका स्थान, एक स्थान आपने ले रखा कि मैं इतने घंटे प्रभु के साथ बैठूंगी, बात 4 घंटे बैठने की नहीं है, बात 5 घंटे बैठने की नहीं है, कम से कम आधा घंटा खुदा को दो अपने घरों में, बैठो बंदगी में। आपकी मम्मा नहीं बैठ रही, आपका फादर नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, आप बैठो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उसके साथ बैठो, और उससे रोज आदत पाओ अपनी लाइफ में। खाना खाने की आदत होती है ना रोज, हम रोज खाते हैं, इसी तरीके से उसकी हुजूरी में बैठने की रोज आदत पाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो उसकी प्रेजेंस में बैठने की, उसकी हुजूरी में बैठने के लिए रोज आदत पाओ। हालेलुया। रोज उसकी प्रेजेंस में बैठने की आदत पाओ, क्योंकि अगर जक्की ने प्रभु से कुछ लिया ना तो उसने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया। हालेलुया। हम देते नहीं, कुछ नहीं दे पा रहे प्रभु को। हम अपना समय दे रहे हैं, काम पर बिजी हैं। यदि आज आप बीमार हो जाए, क्या करेगा वो काम आपका? हालेलुया। आप बोले मुझे तो काम बहुत होता है, घर का काम करना होता है, बाहर का काम होता है, हालात बहुत ऐसे हैं। आपके हालात आपको धोखा ना दे। अगर जक्की ये सोचता मैं तो कद का मदरा हूं, इतनी भीड़ है, मैं कैसे देखूंगा यीशु मसीह को, उसने आइडिया लगाया कि मैं गुल्लर के ऊपर चढ़कर, गुल्लर के वृक्ष के ऊपर चढ़कर जीसस को देखूंगा। हालेलुया। आपको पता है आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, पर आप अपना टाइम प्रभु को नहीं दे पाते। क्यों? आपको व्हाट्सएप याद आ जाता है, आपको फोन दिखता है, आपको कुछ ऐसा दिखता है जो आपको प्रभु की हुजूरी से दूर कर देता है। हालेलुया। और आप नहीं जानते, यदि आप लगातार खुदा की हुजूरी में बैठने वाले नहीं है, आप फेल है अपनी लाइफ में। हालेलुया। एक बेटा अगर अपने बाप को रोज दिखाई दे, रोज उसे बुलाए, तो उसका बेटा माना जाता है। और अगर हफ्ते में 7 दिन बाद डैडी बोले, डैडी ठीक है तू, डैडी बोलेगा 6 दिन किथे सी तू? हालेलुया, तुझे अभी याद आ गया। ऐसे ही प्रभु की हुजूरी है। यदि हम लगातार उसके साथ नहीं बैठते, लगातार प्रार्थना नहीं करते, हम बेटे तो हैं, बेटियां तो हैं, पर हमारा बाप कोई नहीं है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हमारा बाप हमें देख नहीं रहा, खुदा हमें देख नहीं रहा, नहीं देखता वो हमें। क्योंकि जो बंदा लगातार साल्वेशन में जाता है, क्योंकि इंसान से रोज गलती होती है, इंसान रोज पाप कर लेता है, इंसान रोज झूठ बोलता है, रोज चुगली कर लेता है। एक ही चीज होती है जो उसे साफ करती है। अपने मुंह से मुंह खोलकर बोलो, खुदा की हुजूरी। हालेलुया। हर रोज इंसान गलती करता है, पर एक ही चीज है जो उसे शुद्ध करती है। जब वो खुदा के सामने बैठता है, उसके गुनाह उसको दिखते हैं, परमेश्वर उसके गुनाहों को दिखाता है, और वो चीज उसे शुद्ध करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। सुनो मेरी बात, जिस दिन आपको जीसस से प्यार हो जाएगा ना, ये सोना, ये चांदी, ये गाड़ियां, ये आपको फीकी लगने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। यदि आपको अंदर से जीसस से प्यार हो जाएगा, यदि आप दिल से उसको अपना मान लेंगे, हृदय से उसे अपना मान लेंगे, आप रोज उसके सामने बैठना शुरू करेंगे, आप रोज बाइबल को पढ़नी शुरू करेंगे, आप रोज उसके संग जाएंगे कि मुझे बैठना ही बैठना है। आप अपनी मम्मी को बोलेंगे, अपने घर वालों को बोलेंगे कि मैं इतना टाइम अपने प्रभु को दूंगी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। हालेलुया।
ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया, प्रभु के बच्चों, उसकी हजूरी में बैठो रोज। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो रोज बैठ, उसके सामने रोज बैठ। कुछ तो ऐसे भी हैं जो संडे चर्च जाते हो 6 दिन उनको कोई खुदा का नहीं पता होता। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लाइफ, अपना जो शेड्यूल है जिंदगी का, वो संसारिक रखते हुए प्रभु को पुकारते हैं, पर वो भी अपनी लाइफ में फेल है। हालेलुया। सारा दिन आप अगर संसारिक चीजें सुनेंगे, संसारिक गाने सुनेंगे, क्या आप प्रभु की हुजूरी में बैठ पाएंगे कभी? बोलो मुझे, नहीं बैठ पाएंगे। गाने चल रहे हैं, पाप के गाने चल रहे हैं, वो कभी आपको प्रभु के सामने नहीं बैठने देंगे। आपको अपनी स्पिरिट को, अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को उन चीजों से दूर रखना होगा जो आपको प्रभु की प्रेजेंस से दूर करती हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर सॉन्ग, अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई बात, कोई चीज आपको प्रभु की हुजूरी से दूर करती है, उसे अपनी लाइफ से दूर कर दो कुछ देर के लिए, ताकि आप बंदगी कर सकें, ताकि आप प्रेयर कर सकें, ताकि आप बाइबल पढ़ सकें। क्योंकि बिना आप प्रार्थना में बैठे, बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रभु के साथ चले, बिना प्रभु की बंदगी में बैठे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास अपोस्टल जी बता रहे थे कल पठानकोट में कि अगर एक क्रिश्चियन प्रार्थना करने वाला नहीं है, अगर वो प्रार्थना करने वाला नहीं है, वो कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी बुआ मेरे लिए दुआ करे, मेरा पास्टर मेरे लिए दुआ करे, मेरा चाचा मेरे लिए दुआ करे, तो आपा परोठे खाइए, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। आपको अपनी प्रार्थना खुद करनी होगी। अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपके घुटने, आपके जो अगर मोटे और सूजे नहीं, आप क्रिश्चियन नहीं है। आपको घुटने लगा लगा के सूज, अपने बॉडी को इतना आपको करना होगा डेडिकेट कि जब शैतान आपके पास आए तब प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस कर सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग तो प्रार्थना ही करते हैं कंबलों में, रजाइयों में। करनी चाहिए, चलो ठंड में कर ली, एक बार कर ली, मंजियों पर ऐसा नहीं करते। एक आपको गद्दा लेना है, उस पर आपने बैठना है प्रभु की हुजूरी में। हालेलुया। एक तलाई बिछाकर, एक आराम से आपने नीचे बैठना है। खासकर इस चीज का ध्यान रखना कि आपने नीचे प्रभु की प्रेजेंस में बैठना है। हालेलुया। नीचे आपने बैठना है, खुदा के सामने अपने आप को डेडिकेट करना है, उसके सामने अपनी गलतियों को मानना है, गुनाहों को मानना है, रोज खुदा के साथ बैठना शुरू करना है। अपनी कमियों को डायरी के ऊपर लिखना है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं बोलने में बहुत ज्यादा तेज हूँ, मैं चुगली कर लेती हूँ, मैं गुस्सा कर लेती हूँ। सारी कमियों को अपनी डायरी के ऊपर लिखना है और उसके साथ बैठना है, प्रार्थना में बैठना है, ताकि आप जीत सके और आगे बढ़ सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। एक सुस्त क्रिश्चियन कभी पाप पर फतेह प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी बात याद रखना। फिल्में देखने वाला क्रिश्चियन, जो टीवी पर फिल्में आती है, नागिन आता है, वेब सीरीज आती है, ऐसी चीजें देखने वाला क्रिश्चियन कभी अपनी लाइफ में शैतान पर फतेह प्राप्त नहीं कर सकता। समझ आ रही है मेरी बात? उस सास बहू देख ला, उसकी बहू देख ली, अगर आप ये चीजें देखते हैं, आप कभी भी अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पाप में गिरेंगे, क्योंकि जो आप देखेंगे वो आपके अंदर जाएगा। हालेलुया। इसलिए 24 घंटे ध्यान रखा करो दिन में कि मैं वो देखूं जो मुझे पवित्रता में चलाए, मैं उस व्यक्ति को सुनूं जो मुझे पवित्रता में चलाए। अगर कोई व्यक्ति आपको चुगली करना सिखा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी चुगली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति गाली निकाल रहा है और आप उसे सुन रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो स्पिरिट आपके अंदर ट्रांसफर करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कितने लोगों को समझ आ रही है? एक पास्टर था, वो अपनी, सुनो मेरी बात, इम्पार्टेशन होती है। एक पास्टर था, वो अपनी कलीसिया तो चलाता था, पर वो शराब भी पीता था। क्या करता था वो? शराब पीता था, कलीसिया भी चलाता था। वो जब किसी पर ले हैंड करता था तो वो स्पिरिट उसके अंदर जाती थी, और सेम वैसा ही जैसा वो पास्टर ड्रिंक करता था, कुछ लोग उसकी कलीसिया में ड्रिंक करने लगे, क्योंकि वो स्पिरिट जो उसके अंदर थी वो ट्रांसफर होती थी। इसलिए ये एक बात और ध्यान रखना
कि जिस पास्टर से आप ले हैंड करवा रहे, कम से कम आप उसे जानते हो। जगह जगह अपना सिर मत दिया करो आगे, मेरे पर ले हैंड कर दे, क्योंकि कुछ ऐसे गंदे आत्मे होते हैं जो ट्रांसफर हो जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? कभी किसी के आगे सिर मत ऐसे करा, आगे करा करो कि तू मुझ पर दुआ कर दे, तू भी कर दे, तू भी कर दे। अपनी मेहनत खुद करो और जीतो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अपने परिवार के लिए मेहनत करो, अपने बच्चों के लिए मेहनत करो, अपने घराने के लिए मेहनत करो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी फैमिली वालों के लिए मेहनत करो कि परमेश्वर इन्हें चेंज कर, इन्हें बदल, इन पर अपना अनुग्रह कर, इन पर अपनी कृपा कर। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेहनत करो, नाइट प्रेयर करो, रोजे रखो, फास्टिंग करो, हफ्ते में 1 या 2। ना जी, साडे को रोजा रखा नहीं जाता। क्यों? भुख ही बड़ी लगती है जी, सानू भुख ही बड़ी लगती है। इसी भूख ने आपको नरक में ले जाना एक दिन। हालेलुया। मेरा 90 किलो वेट था और अभी 60 हो चुका है प्रभु की दया से। हालेलुया, हालेलुया। बोले अच्छी बात से। कोई फास्ट फूड नहीं, कोई बर्गर नहीं, कुछ। पहले मैं इतना फास्ट फूड खाया, मैंने देखा दिनों में मैं मोटा हो गया, 90 किलो वेट। मुझे गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, और फिर मैंने सारा फास्ट फूड बंद कर दिया। प्रभु, अगर मैं तो खाने लगा ज्यादा तो मैं तो इसका गुलाम हो जाऊंगा ना शरीर का। हालेलुया। फिर मैंने बंद कर दिया सारा कुछ खाना, जूस, सब कुछ, सब जो वैरायटी लोग खाते बंद कर दी। 2-3 महीने से कुछ नहीं ऐसा खाया, और आज देखो मेरा शरीर हल्का हो चुका है। हालेलुया। आप अगर अपनी बॉडी पर मेहनत करेंगे, आप जीत प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, रात को 12 बजे उठ जाएंगे, प्रार्थना में आधा घंटा प्रेयर करके सो जाएंगे ना, आप देखेंगे आपकी लाइफ में बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि हम विश्वास करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जब बंदा नया नया मसीह में आता है तो बहुत प्रार्थनाएं करता है, बहुत बाइबल पढ़ता है, फिर धीरे 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 वो कम होने लगता है, धीरे 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 वो प्रभु से दूर होने लगता है, धीरे 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 वो गलत संगति में जाने लगता है। पर उसे ये नहीं पता कि यदि मैं आखिरी सांस तक वफादार रहूंगा तभी मैं उस स्वर्ग राज का अधिकारी होऊंगा। हालेलुया। उच्च आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने घर वालों की और अपने परिवार के मेंबर की ओर देखकर मसीह से दूर मत जाओ। आपका पति नशे कर रहा है, उसे देखकर टूटो मत। आपके घर में हालात अच्छे नहीं है, आप गरीबी में है, आप कर्जे में है, कुछ मत देखकर अपने आप को तोड़ो मत, पाप की ओर मत चलो, यीशु मसीह की ओर चलो, उसके साथ अपनी जिंदगी को लगाओ। आप बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, किसी की ओर देखकर अपनी जिंदगी खराब मत कर। हालेलुया। अगर हम अपने लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं तो बाइबल एक आईना है, हमने पढ़ना है और उसे पढ़ते रहना है, और पढ़ते रहना और अपने आप को खोजते रहना है कि मैं बाइबल में से कौन हूं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल को पढ़ते रहना और अपने आप को देखते रहना कि मैं बाइबल में से कौन हूं। और आप देखेंगे प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा और आपके बच्चे, आपके परिवार के मेंबर बचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, सुस्त मत हो, आलसी मत हो, मेहनत कर, मेहनत कर, नजात पा पूरी रीति से। हालेलुया। मैंने प्रभु से आज पूछा, मैंने कहा खुदावन सचमुच एक जक्की था जिसने कंप्लीट नजात पाई। उसने कहा मैं अपना सब कुछ जो मैंने लिया है 10 गुना करके वापस देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी नजात हमारी जिंदगी में आनी चाहिए कि प्रभु जो कुछ मैंने पाप किया उसे मैं छोड़कर नई जिंदगी को, अपनी जिंदगी से शुरुआत करता हूं, अपनी जिंदगी में नई बरकत को, नई बाइबल रीडिंग को, नई प्रेयर लाइफ को शुरुआत करता हूं। आप करें, प्रभु का आत्मा आपको अनुग्रह दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसका वचन कहता है यदि तू 1 कदम आएगा तो मैं 10 कदम आऊंगा यीशु मसीह के नाम में।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठा के अपनी बॉडीज पर हाथ रखें, अपने हाथ पर हाथ रखें, सिर पर हाथ रखें। प्रभु से मांगना शुरू करें कि प्रभु मेरी जो लाइफ सीधी नहीं है, सही नहीं, उसे सही कर। मांगे मांगे सब लोग प्रेयर लाइफ को अपनी जिंदगी पे मांगे। खुदा को बोले, खुदाबंद मुझे प्रार्थना वाली जिंदगी दे, मैं तुझसे बहुत दूर हो चुका हूं। मुझे बाइबल पढ़ने वाली जिंदगी दे, मुझे मेहनत करने वाली जिंदगी दे परमेश्वर। हाथों को उठा के सब लोग मांगे, सब प्रार्थना करें खुदा की हुजूरी में। खुदा से मांगे, खुदाबंद मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे, मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे, मुझे पवित्रताई में चलने वाला जीवन दे। मांगे 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 सब लोग अपने मुंह को खोलकर, अपनी आवाज को खोलकर मांगे। खुदा से मांगना शुरू करें। आप मांगेंगे वो देगा, आप उससे मांगेंगे वो आपको देगा। प्रभु एक एक ये जीवन में प्रार्थना का आत्मा आए परमेश्वर। एक एक को बाइबल पढ़ने वाला आत्मा दे परमेश्वर। अपने घुटनों पे आएंगे सब लोग, अपने घुटनों पे आएंगे और अपने हाथों को उठाएंगे। घुटनों पे आके अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना का आत्मा मांगे अपने जीवन पर, बाइबल पढ़ने का आत्मा मांगे अपने जीवन पर, पवित्रताई का आत्मा मांगे अपने जीवन पर। खुदा को बोले, खुदावन मैं किसी की ओर देखकर अपनी जिंदगी खराब ना करूं, मैं बाइबल की ओर देखकर अपनी जिंदगी को बनाऊं परमेश्वर। मैं जक्की की तरह कंप्लीट निजात पाऊं, मैं जक्की की तरह कंप्लीट छुटकारा पाऊं, मैं जक्की की तरह कंप्लीट हीलिंग पाऊं, मैं जक्की की तरह कंप्लीट पवित्र आत्मा को पाऊं परमेश्वर। खुदावन को पुकारे, उसे बोले मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे परमेश्वर, मुझे बाइबल पढ़ने का आत्मा दे परमेश्वर। मैं तुझसे बहुत दूर हो चुका हूं परमेश्वर, मैं तेरी हुजूरी से बहुत दूर जा चुका हूं परमेश्वर। मुझे प्रार्थना का आत्मा दे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना का आत्मा दे परमेश्वर। मांगे 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 खुदा से प्रार्थना का आत्मा। खुदावन का आत्मा आपको एक एक को प्रार्थना करने वाला जीवन दे रहा है, वो आपको बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे रहा है। यदि आप बदल रहे हैं, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे बदल रहे हैं, आपके पति बदल रहे हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है यदि आप फैसला करें घुटनों पे आने का, यदि आप फैसला कर रहे हैं जक्की की तरह अपना 1000 गुना परमेश्वर को वापस करने का, तो प्रभु का आत्मा फैसला कर रहा है आपको बरकत दे देगा। प्रभु का आत्मा फैसला कर रहा है आपको आपकी डिप्रेशन को खत्म करने का। प्रभु का आत्मा फैसला कर रहा है आपकी स्ट्रेस को खत्म करने का। आप बहुत डिप्रेस रहते हैं, अपनी लाइफ को देखकर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। आप मेहनत करें, उठे, प्रेयर करें, बाइबल पढ़े, वो आपकी लाइफ को चेंज करने जा रहा है, वो आपकी जिंदगी को चेंज करने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है। वायदा करें आज प्रभु से कि खुदावन कुछ भी हो, मैं अपनी प्रार्थना की जिंदगी को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं बाइबल पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, चाहे मैं 5 अध्याय पढ़ूं, चाहे मैं 2 अध्याय पढ़ूं, मैं रोज पढ़ूंगा परमेश्वर। मैं रोज तेरी हुजूरी में जाऊंगा परमेश्वर, मैं रोज तेरे सामने बैठूंगा परमेश्वर। मैं तुझसे वायदा करती हूँ, वायदा करता हूँ परमेश्वर, मैं रोज तेरी प्रेजेंस में बैठूंगा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा को बोलो, खुदावन मेरे हालात तुझसे मुझे दूर नहीं कर सकते परमेश्वर। मेरी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है वो तुझसे मुझे दूर नहीं कर सकता परमेश्वर। मैं आगे बढ़ूंगा परमेश्वर, मैं प्रेयर में आगे बढ़ूंगा परमेश्वर, मैं बाइबल पढ़ूंगा परमेश्वर, मैं मेहनत करूंगा परमेश्वर, क्योंकि कभी व्यर्थ नहीं होती मसीह में मेहनत की। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपको खुदा का रूप प्रार्थना का आत्मा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको उसका आत्मा प्रार्थना का आत्मा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना का आत्मा आपकी जिंदगी में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। व्यभिचार की ताकतें टूट रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पाप की ताकतें टूट रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतान की ताकत आज टूट रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने सिर पर हाथ रखे बोलो, पाप की ताकत टूट जाए यीशु के नाम में। बोले टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। तोड़ो, बोले टूट जा यीशु के नाम में।
ऐ सुस्ती की ताकत है, व्यभिचार की ताकत है, गंदगी की ताकत, ऐ गंदे विचारों की ताकत टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने मुंह को खोलो, आज खुदावन की आग आपके जीवन में आ रही है। अपने मुंह को खोलकर शैतान को तोड़ो, बीमारियों को तोड़ो, अंधकार की शक्ति को तोड़ो, चल जा, निकल जा यीशु के नाम में। मैं तुझे कमांड करता बोलो निकल जा, मैं तुझे कमांड करता बोलो निकल जा। आउट हो जा, 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 आउट 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 आउट, बोलो आउट 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 आउट, यीशु के नाम में 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 आउट, आउट 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 आउट। जो कोई आत्माएं कलीसिया को प्रार्थना करने से रोक रही है, उन आत्माओं के ऊपर होली गोस्ट फायर, 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 शरीर के कामों के ऊपर होली गोस्ट फायर, अगर शरीर के कामों के ऊपर होली गोस्ट फायर, 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 व्यभिचार की आत्माओं पर होली गोस्ट फायर, पाप की आत्माओं पर होली गोस्ट फायर, गंदगी की आत्माओं के ऊपर होली गोस्ट फायर। मुंह खोलकर बोलो फायर फायर, आउट 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 आउट, बोलो आउट 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 आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट। गुस्से के साथ बोलो निकला, बोलो निकल निकल निकल, बोलो 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 निकल निकल, यीशु के नाम में बोलो निकल 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 निकल। सारी शैतानी आत्माएं निकल आई यीशु मसीह के नाम में, बीमारी का आत्मा निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, व्यभिचार का आत्मा निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रार्थना करने से रोकने वाला आत्मा निकल आई यीशु मसीह के नाम में, संसार में लेके जाने वाला आत्मा निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, दुनिया में लेके जाने वाला आत्मा निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट करो, बोलो निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बोलो निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बोलो निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बोलो निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथों को उठा के बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को माफ करें, मेरे गुनाहों को माफ करें। बोलो परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे, मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन से। आज से मैं वायदा करती हूँ मैं तेरी हुजूरी में जाऊंगा, जाऊंगी, मैं तुझसे वायदा करती हूँ। जो कुछ मैंने खोया है परमेश्वर मैं तेरी हुजूरी में पाऊंगा। हाथों को उठा के मांगना शुरू करें सब लोग। एक फैसला यदि आज आप चर्च कर लेंगे वो प्रार्थना करने का है, यीशु का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। हाथों को उठा के खुदा से कृपा मांगे, बोलो खुदा मैं तेरे से कृपा मांगती हूं कि मैं प्रार्थना कर सकूं। हाथों को उठा के सब लोग बोलो बोलो खुदावन मेरे पे दया कर ताकि मैं तेरी हुजूरी में बैठ सकूं। खुदा को बोलो खुदा मेरे पास हर चीज के लिए समय है, तेरे लिए समय नहीं है। प्रभु ये गंदी आदत मेरे अंदर से निकाल, मैं तेरी हुजूरी में बैठना चाहती हूँ, मैं तेरी हुजूरी में जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, मुझ पर कृपा कर ताकि मैं बंदगी कर सकूं घर में, मैं बाइबल पढ़ सकूं खुदावन, मैं पवित्रताई में चल सकूं खुदावन। खुदा से मांगे अपने जीवन पर। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पिंड की कलीसिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माओ के लिए खुदावन, इन सबको एक प्रार्थना करने का आत्मा दे, जक्की की तरह कंप्लीट नजात इनकी जिंदगी में आए परमेश्वर। ये मेहनत करे परमेश्वर, ये प्रार्थना करने वाले बन जाए, ये पवित्रताई में चलने वाले बन जाए, ये स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर ले परमेश्वर, ये हेवन के लिए अपने आप को तैयार करे परमेश्वर, ये स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे प्रभु, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में आज के बाद, आज की मीटिंग के बाद इनकी जिंदगी में बड़े काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपकी प्रार्थना की जिंदगी सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर के अनुग्रह से मैं घोषणा करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, आप प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई व्यभिचार पाप आपको गिरा नहीं सकेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्रताई आपकी जिंदगी का हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्रताई आपकी जिंदगी का हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बाइबल पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप गिर चुके खुदा का रूह आपको खड़े कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका आत्मा आपको खड़े कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका आत्मा मेरे को आपको खड़े कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाएं, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के ब्रदर बिल्ले के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए। आज चर्च में जो लंगर तैयार किया गया उस परिवार ने किया है, सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। पिता, तेरे बच्चे पर तेरी बरकत आए, उनकी कमाई पर तेरी बहुत सारी बरकत आए प्रभु। जो तेरे बच्चों ने आज अपनी नेक कमाई से खुदावन तेरे घर में लंगर लगाया है प्रभु, इतनी बरकत दे, रखने की जगह ना हो खुदावन प्रभु। तेरा आत्मा ने 100 गुना करके वापस दे मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरा फजल इन पर होने पाए मेरे परमेश्वर। ब्लेस करे प्रभु। जितने लोगों ने आज लंगर बनाया है, उन सेवादारों को बहुत सारी बरकत दे, क्योंकि कभी व्यर्थ नहीं होती मेहनत की मसीह में परमेश्वर। बहुत सारी बरकत दे प्रभु। कलीसिया को बरकत दे, लंगर खाने वालों को बरकत दे, लंगर बनाने वालों को बरकत दे, लंगर बोने वाले को बरकत दे प्रभु। क्वायर पर तेरी दया होने पाए, वॉलंटियर पर तेरी दया होने पाए, कलीसिया पर तेरी दया होने पाए। ये सारा हफ्ता प्रार्थना करने का हफ्ता हो इनकी लाइफ में मेरे परमेश्वर। मेहनत करने वाला हफ्ता हो, फास्टिंग करने वाला हफ्ता हो। कोई पाप, कोई चुगली, कोई गंदी आत्मा इन्हें भरमा न सके प्रभु। तेरा अनुग्रह इन्हें आगे बढ़ाए, पवित्रताई में बढ़ाए, और तेरे ड्रीम, तेरी अनुग्रह की सामर्थ्य उनकी जिंदगी में इस हफ्ता कार्य करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। तालियों के साथ हमने वर्शिप करनी है, प्रभु की हुजूरी हमारे बीच में है। कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में, कभी व्यर्थ नहीं होती है, तालियों के साथ, मसीह में कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में,